पूर्णिया में विकास की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर एक विशाल ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की तैयारी है। लेकिन इस योजना के साथ ही जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बिहार के जिन 11 जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की तैयारी है, उनमें पूर्णिया भी शामिल है। करीब 27,374 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह टाउनशिप जिले के विकास की दिशा बदल सकता है। इस टाउनशिप का दायरा पूर्णिया पूर्व और कृत्यानंद नगर प्रखंड के करीब 49 गांवों तक फैला होगा। उत्तर में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दक्षिण में गंगैली पंचायत, पूरब में कारी कोसी नदी और पश्चिम में रहुआ पंचायत इसकी सीमाएं तय करती हैं। खास बात यह है कि नगर निगम क्षेत्र को इससे अलग रखा गया है। सरकार की योजना है कि इस टाउनशिप को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां धार्मिक, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। हरदा स्थित माता कामाख्या मंदिर को कामाख्या कॉरिडोर से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ऐतिहासिक काझा कोठी को दिल्ली हाट और मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। टाउनशिप में चौड़ी सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम, आधुनिक बिजली व्यवस्था, शॉपिंग मॉल, पार्क, स्टेडियम और अस्पताल जैसी तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही एक अलग अथॉरिटी बनाकर पूरे क्षेत्र के विकास की निगरानी भी की जाएगी। हालांकि इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। इन चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण और नए निर्माण पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है, जिससे स्थानीय लोग असमंजस में थे कि आखिर किन इलाकों पर इनका असर पड़ेगा। हालांकि इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। इन चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण और नए निर्माण पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है, जिससे स्थानीय लोग असमंजस में थे कि आखिर किन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा। अब जब टाउनशिप की चौहद्दी साफ हो गई है तो लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिन जमीनों पर यह टाउनशिप बनेगा वे ज़्यादातर खेती योग्य हैं और ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य आधार भी यही जमीन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री बंद होने से शादी, विवाह, इलाज और अन्य जरूरी कामों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में विकास और आजीविका के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस विषय पर प्रकाश डालने के पूर्व इसके पृष्ठभूमि की चीजें स्पष्ट करना जरूरी है। अभी हाल में ही शहरी विकास विभाग द्वारा, नगर विकास विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्र में राज्य के अलग अलग बड़े जिलों को चिन्हित करते हुए सुनियोजित शहरी विकास के उद्देश्य से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया। उसके तहत अपने पूर्णिया जिला अंतर्गत कोर क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। कोर क्षेत्र के अंतर्गत 1374 एकड़ भूखंड प्रभावित हो रहे हैं और विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 26,000 एकड़ का भूखंड चिन्हित किया गया। कोर क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 मौजों को शामिल किया गया है और विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 39 मौजों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्णिया पूर्व के अंतर्गत 3 मौजे और शेष मौजे के नगर अंचल अंतर्गत है। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि पूरे पूर्णिया जिला अंतर्गत निबंधन कार्य बाधित रहेगा। इसमें सरकार की ओर से जो कोर क्षेत्र और विशेष क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, वहां के भूखंड के खरीद बिक्री पर और उसके विकास पे विकास का कार्य प्रभावित होगा। तो ऐसा नहीं है कि निबंधन कार्य बिल्कुल 30 मार्च तक बाधित है। जो भी कोर क्षेत्र और विशेष क्षेत्र में के जो चिन्हित भूखंड और चिन्हित क्षेत्र हैं, उससे अलग के जो भी भूखंड है, वहाँ क्रेता विक्रेता अपना संव्यवहार आसानी से शेष दिनों की तरह कर सकते हैं। किस तरह का टाउनशिप बनेगा? अभी ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके अंतर्गत मास्टर प्लान विकसित किया जाना है। तो निश्चित रूप से सरकार आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में व्यापक उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। तो जो भी डेवलपमेंट होगा, अभी हाल में यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और एयरपोर्ट सुचारू ढंग से संचालित है। तो इसी कड़ी में यह बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत कोर क्षेत्र और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी वगैरह डेवलप करने का कार्यक्रम जारी है। तो निश्चित रूप से यह हमारे सामने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक
व्यापक विकास का नींव सामने दिखाई पड़े। फिलहाल पूर्णिया में बनने वाला यह ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जहां एक और विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की उम्मीदें और चिंताएं दोनों साथ साथ चल रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारते हुए आम लोगों के हितों का कितना ख्याल रख पाती है। पूर्णिया से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।